जब आप इस प्राण ऊर्जा को अनुभव करते हैं तो वह आपके सहस्रार चक्र से प्रकाश की तरह बरसती है, जो आपको भीतर से तरोताजा और ऊर्जावान बना देती है। अब एक ऐसे सूत्र में प्रवेश करते हैं जो कई विधियों का संगम है। मृत्यु के समान लेट जाओ, क्रोध में क्षुब्ध होकर उसी में ठहरे रहो, या बिना पलक झपकाए इकटक घूरते रहो, या किसी चीज को चूसो और स्वयं चूसना बन जाओ। इसका पहला हिस्सा है मृत्यु के समान लेटे रहो। ये एक सीधा प्रयोग है। कल्पना करें कि आप एकाएक मर गए हैं। शरीर को पूरी तरह छोड़ दें, उसे हिलाएं नहीं, चाहे कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों न हो। रमण महर्षि ने इसी विधि से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं, शरीर सख्त हो गया पर भीतर चेतना पूरी तरह जागृत रही। दूसरा हिस्सा है क्रोध में क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। यदि क्रोध या कोई और भाव उठे तो बस उसमें ठहरे रहें, प्रतिक्रिया न करें, शरीर को स्थिर रखें। यदि आप कुछ पल भी ऐसा कर पाए तो आप पाएंगे कि वह भाव विलीन हो गया है और आप उसके मालिक बन गए हैं। तीसरा हिस्सा है बिना पलक झपकाए एकटक घूरते रहो। यह एकटक देखने की विधि है जिसे मेहर बाबा ने सालों तक अभ्यास किया था। वे वर्षों तक अपनी आंखों की पुतलियों को बिना हिलाए छत को घूरते रहे। उस सतत टकटकी ने उनके मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। और चौथा हिस्सा है या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। चूसना जीवन का पहला कृत्य है। यह विधि कहती है कि किसी चीज को चूसा जाए और उस क्रिया में पूरी तरह डूब जाया जाए, स्वयं वह क्रिया ही बन जाए। ऐसा करने से व्यक्ति एक नवजात शिशु की तरह निर्दोष और आकांक्षाओं से मुक्त हो सकता है। ये विधियां हमें सिखाती हैं कि सत्य की खोज किसी बौद्धिक बहस में नहीं बल्कि सीधे अनुभव में निहित है। चाहे वह मृतवत लेटना हो, क्रोध में साक्षी होना हो, इकटक घूरना हो या चूसना ही क्यों न हो, ये सभी मार्ग मन को विसर्जित कर हमें अपनी गहरी सत्ता से जोड़ते हैं। अगले संवाद में हम विज्ञान भैरव तंत्र के इस विशाल ज्ञान सागर से कुछ और अनूठी और शक्तिशाली विधियों का अन्वेषण करेंगे। अब हम कुछ ऐसी विधियों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारी चेतना और दुनिया को देखने के हमारे नौरिये को सीधे चुनौती देती। पहली विधि कहती है भ्रांतियां छलती हैं, रंग सीमित करते हैं, विभाज्य भी अविभाज्य है। यह एक दुर्लभ तकनीक है जिसका उपयोग महान शिक्षक शंकराचार्य ने किया था। शंकर कहते हैं कि तुम जो भी देखते, सुनते या अनुभव करते हो वह सब माया है, वह सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। ये कैसे तय हो कि जो तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह सपना नहीं? इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि सपना देखते हुए भी वह उतना ही वास्तविक मालूम होता है। एक कहानी है च्वांगत्सु की, जिसने सपना देखा कि वह एक तितली बन गया है। सुबह जागने पर वह बहुत उलझन में था। उसने अपने शिष्यों से कहा, अगर च्वांगत्सु यह सपना देख सकता है कि वह तितली बन गया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई तितली सो रही हो और सपना देख रही हो कि वह च्वांगत्सु बन गई है। इस उलझन का कोई हल नहीं है। लेकिन च्वांगत्सु एक चीज चूक रहा है और वह है सपने देखने वाला। सपना झूठा हो सकता है पर सपने देखने वाला झूठा नहीं हो सकता। झूठे सपने के लिए भी एक सच्चे दृष्टा की जरूरत है। ये विधि कहती है दुनिया को माया समझो, उसे एक स्वप्न की तरह देखो। जैसे ही तुम समझोगे कि बाहरी दुनिया अनिश्चित है, तुम्हारी चेतना सहज ही भीतर की ओर मुंह जाएगी, क्योंकि एक ही चीज निश्चित है और वह ज्ञाता, वह साक्षी जो इस माया को देख रहा है, वही एकमात्र चट्टान है जिस पर तुम खड़े हो सकते हो। अगली विधि इसी साक्षी भाव को और गहरा करती है। सूत्र कहता है तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। जब क्रोध या कोई तीव्र कामना तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम उत्तेजित हो जाते हो। उस क्षण में
अचानक स्मरण करो कि तुम्हें अनुद्विग्न रहना है। क्रोध को परिधि पर रहने दो, जैसे वह तुम्हें नहीं किसी और को हो रहा है। तुम उसके साक्षी बन जाओ। जैसे ही तुम दृष्टा बनते हो तुम शांत हो जाते हो। ये दमन नहीं है। दमन करने से अशांति दोगुनी हो जाती है। क्रोध को होने दो, लेकिन तुम उससे अलग खजे रहकर उसे देखो। अगर तुम क्रोध को बिना उससे आंदोलित हुए देख सको तो तुम उसके मालिक हो जाते हो। हर तूफान के केंद्र में एक शांत बिंदु होता है।